हेलो दोस्तों, आप सभी का पीवाईपी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अर्थात सीजीपीएससी प्री 2020 में हिंदी के आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तत्सम। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जिसका मूल्य न आंका जा सके वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अमूल्य, ऑप्शन बी बहुमूल्य, ऑप्शन सी मूल्यवान या फिर ऑप्शन डी मूल्यहीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका मूल्य न आंका जा सके उसे अमूल्य कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, से विभक्ति का प्रयोग किन दो कारकों में होता है? ऑप्शन ए कर्म और करण, ऑप्शन बी करण और अपादान, ऑप्शन सी अपादान और अधिकरण या फिर ऑप्शन डी अपादान और संप्रदान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करण और अपादान। करण और अपादान कारकों में से विभक्ति का प्रयोग होता है और अपादान में से विभक्ति का प्रयोग अलगाव के लिए होता है। चलिए अगला प्रश्न है, अनासक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए अन प्लस नासक्त, ऑप्शन बी अन प्लस असक्त, ऑप्शन सी अन प्लस आसक्त या फिर ऑप्शन डी अना प्लस सक्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अन प्लस आसक्त बराबर अनासक्त दीर्घ स्वर संधि। चलिए अगला प्रश्न है, गृह कलह शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन ए गृह और कलह, ऑप्शन बी गृह से कलह, ऑप्शन सी गृह के लिए कलह, ऑप्शन डी गृह में कलह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गृह में कलह। गृह कलह का सही समास विग्रह होगा गृह में कलह। अधिकरण तत्पुरुष समास है। चलिए अगला प्रश्न है, नाग शब्द का एक अर्थ होता है सर्प, इस शब्द का दूसरा अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए बकरा, ऑप्शन बी गधा, ऑप्शन सी घोड़ा या फिर ऑप्शन डी हाथी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अन्य दूसरे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाथी। चलिए अगला प्रश्न है, वह बालक रोता है वाक्य में वह शब्द क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी विशेषण या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी वाच्य या फिर ऑप्शन डी कारक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाच्य। क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। चलिए अगला प्रश्न है, सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए बबीता रोटी खा रही है, ऑप्शन बी वह रो रहा है, ऑप्शन सी राम मनन कर रहा है या फिर ऑप्शन डी गीता नाच रही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बबीता रोटी खा रही है। देखिए सकर्म क्रिया क्या होता है, तो सकर्म क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो। यहाँ पे देखिए स मतलब ही होता है साथ या सहित और कर्म मतलब होता है कर्म। जहाँ कर्म पाया जाता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। चलिए अगला प्रश्न है, माटी तन कच्चा है काया, सपना साही जिन्हीं है छाया, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए छेकानुप्रास, ऑप्शन बी श्रुत्यानुप्रास, ऑप्शन सी वृत्यानुप्रास या फिर ऑप्शन डी अंत्यानुप्रास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए छेकानुप्रास। छेकानुप्रास क्या होता है, तो जहाँ स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार होती है वहाँ छेकानुप्रास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छेकानुप्रास। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देशज शब्द है? देशज शब्द क्या होता है, तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा देशज शब्द है? ऑप्शन ए दीपक, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी टपरा, ऑप्शन डी गमला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टपरा। टपरा जो है देशज शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को कितने उपभाषाओं में बांटा? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए
भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा है। वे भाषाएं कौन कौन सी है? तो पहला पूर्वी हिंदी, दूसरा पश्चिमी हिंदी, तीसरा बिहारी हिंदी, चौथा राजस्थानी हिंदी और पांचवा पहाड़ी हिंदी। चलिए अगला प्रश्न है, मुख का सही विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए बधिर, ऑप्शन बी वाचाल, ऑप्शन सी सुख या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाचाल। मुख का विलोम शब्द होता है वाचाल। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द बताना है। कौन सा शब्द शुद्ध है बताइए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी निर्जीव। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है? ऑप्शन ए र, ऑप्शन बी स, ऑप्शन सी स और ऑप्शन डी स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स। स वर्ण का उच्चारण तालु से होता है, इसलिए इसे तालव्य वर्ण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए शहीद होना, ऑप्शन बी सफल होना, ऑप्शन सी निराश होना या फिर ऑप्शन डी लाभान्वित होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शहीद होना। खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ होता है शहीद होना। चलिए अगला प्रश्न है, नव वर्ष मंगलमय हो किस तरह का वाक्य है? ऑप्शन ए विधानवाचक, ऑप्शन बी इच्छावाचक, ऑप्शन सी आज्ञावाचक या फिर ऑप्शन डी संकेतवाचक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं? तो जिससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध होता है उसे इच्छावाचक कहते हैं। यहाँ पे इच्छा नव वर्ष मंगलमय हो, यहाँ पे शुभकामना दे रहे हैं ना, किसी को हम शुभकामना देने के लिए यूज करते हैं इस शब्द का, तो यहाँ पे हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन थे? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर ऑप्शन डी गार्जद तासी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गार्जद तासी। तवारदला लिटरेच्यूर एंदोई हिंदुस्तानी यह हिंदी साहित्य लेखन की प्रथम पुस्तक थी जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और यह पुस्तक 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 में और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए बात, ऑप्शन बी रात, ऑप्शन सी आय, ऑप्शन डी व्यय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी व्यय। व्यय जो है पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है, उससे दौड़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भाववाच्य। जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले ही देखा, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है उससे दौड़ा नहीं जाता, यह जो है भाववाच्य है। अब भाववाच्य क्या होता है? तो क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है। इसी तरह आपको CGPSC और व्यापम के अन्य वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस का वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां जाके ज़रूर देखिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।